सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अलीज़ा अनुग्रह चर्च दिल्ली से आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और आज का जो हमारा वचन का टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि हमारे पास इन दिनों में जो कोरोना काल चल रहा है, इन दिनों में जो हमारे पास ज़्यादा कॉल्स आती है, उन ज़्यादातर कॉल्स में लोगों की जो परेशानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि या तो उनके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं क्योंकि बिज़नेस ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी जो जॉब्स हैं उनमें सैलरीज नहीं मिल रही, किसी को आधी सैलरी मिल रही है, किसी कोई अनएम्प्लॉयमेंट में चला गया क्योंकि उसको जॉब से निकाल दिया गया। अब वो जॉब सर्च भी करें तो कहाँ करें। तो इस प्रकार की समस्याओं को लेकर ही आज परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की कि मैं ये वीडियो बना पाऊँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पास्टर दीक्षांत नोला जी का कि उनकी अगुवाई में होकर मैं ये मैसेज में ये सरमन आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आइए हम खोलते हैं यूएल भविष्यद्वक्ता की किताब पुराने नियम में और उसका दूसरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। और इसमें जब हम 23 वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से इस किताब में लिखा गया है कि हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसपूर्ण नए दाख मधु और ताज़े तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हसील और गाजक नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपसे सीधे सीधे क्या बात कर रहे हैं कि आपकी आशा नहीं ही टूटने देंगे परमेश्वर। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, 26 वर्ष में भी और 27 वर्ष में भी, कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो भी इस समय में आपका लॉस हुआ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा कि मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आई विल रिकवर यू, आई विल रिस्टोर यू, मैं उस हानि को भर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने क्या लिखा है वचन में जब हम पढ़ते हैं कि हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। भले ही आप किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या आज्ञा दी इस समय में सिय्योन के लोगों को कि आप परमेश्वर के कारण आनंदित हो। सिय्योन के लोग मैं बताना चाहूँगी वो विश्वासी जन हैं जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार कर चुके हैं, मान चुके हैं, और वो हृदय में विश्वास करते हैं और उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं। तो हम सभी लोग क्या मानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह से हम स्वर्ग में मिल पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और मेरे बिना कोई परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। तो सिय्योन के लोग वो विश्वासी जन हैं जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं कि हम सब स्वर्ग के निवासी हो सके इस समय में जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो। हालेलुया। तो यहाँ पर है कि तुम इस कारण से आनंदित हो कि मैं तुम्हारे बीच में वर्षा जो है, जो बरसात की पहली वर्षा है, मैं बहुतायत से दूंगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाऊंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, आपको इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना है। कि परमेश्वर ने कहा कि मैं बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से दूंगा। और वर्षा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करती है? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वर्षा आशीषों की वर्षा को रिप्रेजेंट करती है, कि जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो परमेश्वर बरसात की वर्षा की तरह आपको बहुतायत से देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या लिखा है यहाँ पर अपने भविष्यद्वक्ता यूएल नबी के द्वारा कि और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाऊंगा। अगर हम इस वचन को देखें तो हम अगर एग्जाम्पल लें हमारे किसान भाइयों का, फार्मर्स का, तो उनके लिए क्या पहली और अगली वर्षा का क्या मतलब है यहाँ पे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमें बीज को सॉइल में सो करना होता है, हमें उसको
जब हमें बीज को मिट्टी में बोना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक उपजाऊ भूमि चाहिए। और वो उपजाऊ भूमि किस प्रकार, एक सूखी भूमि तो उपजाऊ नहीं हो सकती, उसको पानी की ज़रूरत है। और वो पानी हमें कहाँ से मिलता है, बरसात के द्वारा। हालेलुया। जब वो फसल ग्रो करती है, जब वो सीड्स ग्रो करते हैं, वो फसल बनते हैं, तब भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी सिंचाई करने के लिए पानी की। यहाँ पे वही 2 वर्षाएँ लिखी हैं कि मैं एक ही समय में, हालेलुया, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाऊंगा, कि मैं तुम्हें एक ही समय में रिस्टोर करूंगा। और यहाँ पे परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि वो अगली और पिछली आशीष को एक साथ रिस्टोर करेंगे। हालेलुया। कि आपको जो भी परमेश्वर देंगे वो दुगना देंगे और अभी देंगे, लेकिन आपका क्या पार्ट होगा वो भी हम आगे देखेंगे कि आप किस प्रकार से उस आशीषों को रिसीव कर सकते हैं। इसमें 24वीं आयत में लिखा है, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासपूर्ण नए दाख मधु और ताज़े तेलों से उमड़ेंगे। जितनी भी चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी नेसेसिटीज़ हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर आपके खाने पीने से रिलेटेड, आपके घर में जो वस्तुओं की ज़रूरत है, जिन भली वस्तुओं की, वो सभी परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं उन सभी वस्तुओं को तुम्हें भर दूंगा, तुम्हारे घर को रिस्टोर करूंगा। और 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हसील ने और गजाक नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा। यहाँ पे हम 3 तरीके की टिड्डियों के नाम देखते हैं। यहाँ पे जो टिड्डी है वो रिप्रेजेंट करती है डिमोनिक पावर को, शैतानी शक्तियों को, कि जिस शैतान को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि हमारे बीच में से चुरा ले। क्योंकि वचन क्या कहता है कि शैतान का, यूहन्ना 10:10 में, कि शैतान का एक ही काम है कि वो क्या करने आया, चोरी करने और घात हत्या करने। यहाँ पे लिखा है कि वो जो मैंने तुम्हारे बीच भेजा था और उसने खा ली थी तुम्हारी उस आशीषों को, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि मैं, भले ही तुम किसी भी प्रॉब्लम में हो, मैं उस लॉस को जो तुम्हारे साथ घटा, उस लॉस को मैं भर दूंगा, उस लॉस को मैं रिस्टोर कर दूंगा। हालेलुया। कितने जन आनंदित हुए इस बात को सुनकर। और 26वीं आयत में लिखा है कि तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। ये हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य के कामों को किया, और अगर वो आश्चर्य के कामों की हमें क्या करना, परमेश्वर की बढ़ाई करनी उन आश्चर्य के कामों के लिए। क्योंकि अब से आपके जो भी लॉस हुए, जो भी आपको दिक्कत परेशानी आई, जो भी आपकी डाउनफॉल हुई, उसे क्या कहते हैं परमेश्वर के, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं, परमेश्वर की प्रजा बन जाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। और 27वीं आयत में लिखा है, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। तो आज जितने भी लोग इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि आप भले किसी भी स्टम में प्रॉब्लम में हो, भले आपके जीवन में एक बिजनेस का डाउनफॉल चल रहा हो, सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा, उसमें लॉसेस आ रहे हैं, आपकी जो कमाई है वो रुकी हुई है, आपके घर में बरकत आशीष खत्म हुई हुई है इस समय, या आप किसी भी दिक्कत परेशानी में, आपके जीवन में कोई बीमारी है जो इस समय में आई, लेकिन जब अब आप क्या, परमेश्वर ने आपसे क्या वादा किया कि मैं उसको भर दूंगा, मैं रिस्टोर करूंगा। लेकिन उस रिस्टोरेशन के लिए हमारा क्या पार्ट होगा, हमें क्या ऐसा करना होगा कि हम परमेश्वर से उस चीज़ को रिसीव कर पाएँ। तो हम क्या देखते हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी, और वो एग्जाम्पल हम बाइबल में से ही लेंगे और हम पढ़ेंगे 1 शमूएल और उसका 3वां अध्याय के 3रे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्खिन देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गया। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए
कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसा इंसान जो परमेश्वर से कनेक्टेड रहे हमेशा, और वहाँ पे परमेश्वर के जो दास है दाऊद राजा के साथ क्या एक घटना घटी कि उनका जो कुछ भी था, जो अमीलेकीय थे, जो दूसरी जाति थी जिसने दाऊद, यहाँ पे राजा तो इस समय तक दाऊद नहीं बने थे लेकिन उनका अभिषेक हो चुका था, और जो जब इन पर हमला किया गया जहाँ पर ये दाऊद के सभी लोग इकट्ठा थे, तो इन्होंने क्या किया, जो दूसरी जाति अमीलेकियों ने इन पर हमला किया था, इन्होंने जो इनकी स्त्रियां थी, जो इनका सब कुछ वहाँ पर था, बाल बच्चे थे, वो अपने साथ वो चुरा कर ले गए अपने स्थान पर। तो आप सोच सकते कि ऐसा इंसान जिसकी बीवी बच्चे और जो भी उसने वहाँ पर थोड़ी बहुत संपत्ति इकट्ठी की हो, वो अगर कोई चुरा कर ले जाए तो उसके साथ क्या उसके हृदय पर घटना घटेगी उस समय। तो यहाँ पे 4th वर्ष में क्या लिखा है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतने रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। मतलब वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे, वो इतना ज़्यादा रोए कि एक टाइम ऐसा आ गया कि उनके अब रोने की भी शक्ति नहीं रही। तो ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में भी इस समय में, क्योंकि ये बहुत ही परीक्षा की घड़ी है, उस समय में हमारे जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आए कि हम उसमें रो रो के ही परेशान हो गए। हमने परमेश्वर से बहुत बार प्रार्थना कर ली, हम सब कुछ कर चुके, या शायद हमने प्रार्थना ही नहीं की और हम अभी सोच रहे कि कहीं ऊपर से हेल्प आ जाएगी, और हम क्या लोगों के सामने हेल्प मांग मांग के थक चुकी हूँ किसी बात के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा है कि वो इतना रोए कि उनमें अब रोने की शक्ति ना रही। और दूसरी सिचुएशन, उनके एडवर्स एक सिचुएशन क्या आई उनके ऊपर, कि जो लोग उनके साथ थे, जिनके साथ ये और घटना घटी, मतलब जो उनके साथी थे उस समय में, वो भी उनके खिलाफ हो गए, और वो क्या प्लानिंग कर रहे थे कि हम किसी प्रकार इसको पथराव करके मार दें। तब उन्होंने क्या कहा, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यहाँ से आपका पाठ शुरू हो जाता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से आप डर में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप उस डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे, आप इतना रो चुके कि अब आपको रोना भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं दिखा पा रहा, आपको मन की शांति आपकी बिल्कुल खो चुकी है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को दृढ़ करना है, अपना हियाव बांधना है और अपने परमेश्वर का स्मरण करना है। हालेलुया। और फिर हम 7वें वर्ष में देखते हैं कि तब दाऊद ने अमीलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। एपोद एक तख्ती होती थी पुराने समय में, पुराने नियम में, जिसमें इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे रहते थे, परमेश्वर के चुने हुए 12 गोत्र, एक परमेश्वर के साथ एक वाचा कि ये वो 12 गोत्र हैं जो मेरे चुने हुए हैं इजराइल में। फिर दाऊद ने 8th वर्ष में क्या कहा, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सबको छुड़ा लाएगा। तो परमेश्वर से जब यहोवा परमेश्वर से जब दाऊद ने बात की कि परमेश्वर मैं क्या करूं, परमेश्वर की वाचाओं को याद करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को याद करते हुए, तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि तू जा और तू अपना सब कुछ छुड़ा लाएगा, तू अपना सब कुछ रिस्टोर कर चुकेगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए मैसेज है वो ये कि जितने भी पिछले टाइम में आप सभी की कॉल्स आती है हमारे पास कि चर्च कब खुलेगा, हम परमेश्वर के वचन को कब सीख पाएंगे और अच्छे से, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अभी तक जितना भी पूरे पिछले टाइम में अपने चर्च में या कहीं पर भी परमेश्वर के वचन को सीखा, आप समय है कि आप उस वचन को यूटिलाइज करें, अब आप उस वचन से काम लें। क्योंकि यहाँ पे दाऊद ने भी क्या कहा कि परमेश्वर की वाचा को उन्होंने याद किया, परमेश्वर के वचनों को याद किया और फिर परमेश्वर से बात की। तो आप लोगों को भी अभी जो समय है उसमें यही करना है कि आप उन परमेश्वर के वचनों को याद करें जो आपने पिछले समय में चर्च में सीखे, कि परमेश्वर आपको दुगना भर देंगे, परमेश्वर आपको जो शैतान ने आपसे चुराया वो 7 भर देगा। जब हम नीति वचन 6 के 30 और 31 में पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। और 31 में इस प्रकार लिखा है, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। पर जब आप शैतान का सामना करेंगे, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है परमेश्वर से आप माफ़ी मांगते हुए कि परमेश्वर को आपने नाराज़ किया, भय में रह के, डर में रह के, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भी डरे हुए देखना नहीं चाहता। जब डरना नहीं,
वो वर्ड बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर हर दिन आपसे चाहते हैं कि आप एक नई जंग में परमेश्वर का नाम लेकर कूद जाएं, आप एक नई जंग लड़ें। तो अगर आप इन दिनों में किसी भी डिप्रेशन में, सैडनेस में रहें, तो परमेश्वर से उस बात के लिए आप रिपेंट करते हुए फिर आप परमेश्वर के वचनों को याद करें। जितने भी आपको ब्लेसिंग के वचन याद है, आपको उनको बोलते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। फिर आप परमेश्वर से रास्ते को मांगे और उस शैतान को डांटे जो आपके घर में से कुछ भी चोरी करने या घात हत्या करने आया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, और यीशु मसीह क्यों आए कि वो हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तो परमेश्वर ने वो अधिकार आपको ऑलरेडी दे दिया कि आप शैतान से सभी चीज़ों को अपने लिए रिस्टोर कर पाओ। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर। मतलब डेविल के ऊपर, शैतान के ऊपर, शैतानी शक्तियों के ऊपर आप जब एक विश्वासी जन है तो आपको अधिकार मिल गया। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस शैतान को डांट कर अपने सामने से भगाना है। क्योंकि वचन में एक और जगह क्या लिखा है कि जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हमें उन्हीं वचन को मनन करना है जो हमने चर्च में अभी तक सीखा। जितने भी हमारे ब्लेसिंग्स के वचन थे, जितने भी हमने वचनों को सीखा कि हम शैतान को कैसे भगा सकते हैं, पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं, रिकवरी है वो हमारे अंदर से ही शुरू होती है। सबसे पहले हमें अपना पापों की हर एक गुनाह गलती की परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, और परमेश्वर के वचनों को हमें याद करना, उन्हें मनन करना है। परमेश्वर से उन्हीं वचनों को आगे रख के हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर से मांगना है। और जब परमेश्वर आपकी सुन ले तो आपको परमेश्वर को महिमा देने के लिए उन गवाहियों को भी जरूर बताना है। आपको हमेशा परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको आनंदित रहना है और प्रार्थना करते रहना है। यही आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो हैं, उन्हीं सारी आज्ञाओं को आपको याद करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाना है और बढ़ते जाना है। और इन्हीं सभी वचनों को आप मानते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने जीवन के हर एक नेगेटिव सिचुएशन से निकल सकते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाएंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।